बीजेपी ने बिहार में 74 सीटें जीती हैं, जिनमें कई दिग्गज नेता शामिल हैं। लेकिन बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी सीएम बनाकर कई निशाने एक साथ साध लिए हैं। तारकिशोर प्रसाद के वैश्य समाज में होने की वजह से बीजेपी ने अपने कोर वोटर को निराश नहीं किया है। नए चेहरों को जगह देकर बीजेपी ने संदेश दिया है कि पार्टी व्यक्ति के बदले कार्यकर्ताओं को महत्व देती है। जमे जमाए चेहरों के बदले वो नए लोगों को भी सत्ता में शामिल होने का मौका देना जानती है। साथ ही बीजेपी ये संदेश देने में कामयाब रही कि एक साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी में बड़े पदों तक पहुंच सकता है। लेकिन तारकिशोर को आगे कर बीजेपी ने सीमांचल से सटे बंगाल को साधने की भी कोशिश की है। सवाल यह है कि क्या रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे भी यही मकसद है? ये रिपोर्ट देखिए। मैं मेरी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सबकी श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य और इसी के साथ बिहार में एक और इतिहास बना। बिहार में पहली बार एक महिला डिप्टी सीएम के ओहदे तक पहुंची हैं। एक आम कार्यकर्ता से डिप्टी सीएम की कुर्सी तक रेणु देवी का सफर बीजेपी के आम कार्यकर्ता के लिए उम्मीदों की किरण है। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ देती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्तियों को तारकिशोर प्रसाद की तरह ही रेणु देवी ने भी आरएसएस से जुड़े संगठन दुर्गा वाहिनी से अपना सियासी सफर शुरू किया था, जहां से विधायक, मंत्री और अब उप मुख्यमंत्री तक की मंजिल तय कर ली है। तारकिशोर प्रसाद की तरह ही रेणु देवी को डिप्टी सीएम की गद्दी पर बैठाकर बीजेपी ने चंद महीने बाद होने वाली बंगाल की लड़ाई के लिए कैसे मैदान तैयार कर लिया है, आपको बताते हैं। रेणु देवी अति पिछड़ा समुदाय की नोनिया जाति से ताल्लुक रखती हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 24 से 26% आबादी आदिवासी, पिछड़े और अति पिछड़े समुदायों की है। विधानसभा की 20 सीटों पर अति पिछड़े और आदिवासी वोट निर्णायक हैं। दशकों तक बंगाल में अति पिछड़े और आदिवासी लेफ्ट का वोट बैंक रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी बंगाल के आदिवासी इलाकों में गहरी पैठ बना चुकी है। 2016 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अलीपुरद्वार की एक आदिवासी बाहुल मदारीहाट सीट जीती थी। बंगाल के आदिवासी वोट बैंक में बीजेपी ने जबरदस्त सेंध लगाई है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को आदिवासियों के साथ साथ पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जबरदस्त समर्थन मिला था। और अब बिहार में रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने बंगाल के 26% वोटरों को अपने पाले में करने के लिए भूमि तैयार कर दी है। बंगाल जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है। बंगाल की सत्ता पर काबिज न होने पाने का मलाल बीजेपी को लंबे वक्त से रहा है। इसलिए बीजेपी 6 महीने बाद दीदी के दुर्ग को ढाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। बीजेपी का बंगाल में 200 सीटों का टारगेट है। इसीलिए बिहार की बाजी फतह करने के बाद बीजेपी का पूरा फोकस बंगाल पर है। ये तस्वीरें 5 नवंबर की हैं, जब गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे थे। अमित शाह ने आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर बंगाल दौरे की शुरुआत की। फिर बांकुरा में आदिवासी कार्यकर्ता के घर खाना खाया। फिर कोलकाता पहुंचे और 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बंगाल विजय करने का टारगेट तय कर दिया। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूँ कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी 200 सीटों के टारगेट के कितना करीब पहुंचती है, ये तो 6 महीने बाद ही पता चलेगा। लेकिन कटिहार से विधायक तारकिशोर प्रसाद और अति पिछड़ा समुदाय की रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने बंगाल के बड़े वोट बैंक को साधने की तैयारी कर ली है। उत्तर बंगाल के इलाकों में तारकिशोर प्रसाद प्रचार कर सकते हैं, वहीं अति पिछड़े वोटर को साधने का जिम्मा रेणु देवी के पास होगा। सवाल यह है कि बिहार की जीत का बंगाल के चुनाव में कितना असर होगा। क्या रेणु देवी बंगाल के अति पिछड़े वोटर को साध पाएंगी? क्या तारकिशोर प्रसाद बंगाल के हिंदी भाषी वोटर्स को पाले में कर पाएंगे?
बंगाल में बीजेपी की सबसे मजबूत पकड़ 13% हिंदी भाषी वोटरों पर है, जिनमें 8% यूपी और बिहार के हैं। पहले ये कांग्रेस के साथ थे और अब बीजेपी के साथ हैं। 2014 में बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो को आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था। आसनसोल झारखंड से लगता हुआ इलाका है। तब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। झारखंड की राजनीति का बंगाल पर असर हुआ था। हिंदी भाषी लोगों ने बंगाल में बाबुल सुप्रियो को समर्थन किया था। उन्हें इतने वोट मिले कि उन्होंने जबरदस्त जीत दर्ज की थी। मौजूदा समीकरण भी कमोबेश वैसे ही है। झारखंड में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। अब तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने बंगाल की बाजी फतह करने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लेकिन क्या बीजेपी करीब 1 दशक से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी को शिकस्त दे पाने में कामयाब हो पाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।